Hello everyone, welcome to my channel. Now in this video we are going to see determinant method. हम ये मेथड यहाँ पे देखने वाले हैं जिसको हम क्रैमर रूल ये भी नाम से जानते हैं. ठीक है, तो हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं. यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड साइमल्टेनियस इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड इजीली इन लेस स्पेस. जो साइमल्टेनियस इक्वेशन हम इससे पहले सॉल्व किए करते थे उसी साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम डिटरमिनेंट मेथड या फिर क्रैमर रूल के अंडर हम सॉल्व करने वाले. देखते हैं अभी ये क्रैमर रूल एक्चुअली गैब्रिएल क्रैमर जो है उन्होंने बनाया था, स्विस मैथमेटिशियन है वो, उनके अंडर ये रूल बना है. यही है अपना साइमल्टेनियस इक्वेशन. इसको हम जो है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 करके लिखेंगे और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे. अब देखते हैं कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल की तरफ हम मुड़ते हैं और उसके बाद आपको मैं एक्चुअल एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा. 1.3 की तरफ हम मुड़ेंगे. देखिए 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -11 एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -10. ये इस इक्वेशन को, ये गिवन इक्वेशन है. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, जैसे इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कहता हूँ. 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -11. तो मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में पहला लेता हूँ a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू -11. ये लिख लेता हूँ. एंड सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन जो है, इस सेकेंड इक्वेशन के जो मतलब x का जो कोएफिशिएंट है उसको a1 बोलूँगा. a1 इज इक्वल टू 2, देन b2 is equals to 4 and c2 is equals to -10. जो भी साइन है उनका उस साइन के साथ हमें वो लेने हैं. अब जब हम d की वैल्यू निकालते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया, d की वैल्यू निकालते हैं हम, तो उस वक्त हमें एक रूल फॉलो करना है. d की वैल्यू निकालते वक्त d यानी कि जब सिर्फ d की मतलब ये जो कोएफिशिएंट है c1 इसको ओमिट करके बाकी ये सब लेने, x एंड y के कोएफिशिएंट्स लेने हैं. तो मैं लिखते वक्त ऐसे लिखूंगा, d की वैल्यू निकालते वक्त a1 a2 एंड b1 b2 इस तरीके से, और यहाँ पे करना है हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सिमिलरली जब dx निकालते हैं, ये जो डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, तो dx जब हम बोलते हैं तो x को ओमिट करना है, मतलब इनको ओमिट करना है x को. तो x को जब हम ओमिट करते हैं तो पहले हमें लिखना है c1 एंड c2 और उसके बाद लिखना है b1 एंड b2. क्योंकि x को ओमिट करना है तो x के जो कोएफिशिएंट है वो a1 a2 के हिसाब से हमने लिखे हैं. यहाँ पे होगा a2. ओके, सिमिलरली dy जब, और सिमिलरली यहाँ पे भी जब डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, c1 को b2 से मल्टीप्लाई करना है और c2 को b1 से मल्टीप्लाई करना है. अब जब dy निकालना है हमें, ये देखिए ये dy है, जब dy निकालना है हमें तो हम सबसे पहले लिखेंगे x मतलब a1 एंड a2 लिखेंगे और उसके बाद dy यानी कि b जो हो गया उसको हम कर देंगे यहाँ पे ओमिट. सो b को ओमिट कर दिया, फिर यहाँ पे होगा c1 एंड c2 और बाद में इन लोगों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा. अंडरस्टूड. अब यहाँ पे देखिए d लिया है उन्होंने 5 2 मतलब d है 5 a1 a2, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया a1 a2 एंड b1 b2 लेना है हमें, लिखना है यहाँ पे. तो 5 2 एंड 3 4. अब जहाँ हम इनको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट में लिखना है 5 इंटू 4 5 इंटू 4. बाद में उसके बाद तुरंत हमें नेगेटिव साइन ही देना है. यहाँ पे उन्होंने नेगेटिव साइन दिया हुआ है तो हमें तुरंत बाद यहाँ पे नेगेटिव साइन देना है. कुछ भी हो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो, d यहाँ dx हो dy हो, कहीं पे भी आपको नेगेटिव साइन ही देना है. 5 इंटू 4 और बाद में 2 इंटू 3 2 इंटू 3. सो 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 14. मतलब 20 माइनस या 5 4 ज़ा 20 एंड 2 3 ज़ा 6. सो -6 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 14. अब यही वैल्यू आपको मिली d की. ये आप पे देखिए इस रूल के अंडर आपको ये वैल्यू मिली है. अब dx फाइंड करना है हमें, dx फाइंड करना है. जब dx फाइंड कर रहे हैं तो हम dx को लिखते वक्त क्या लिखेंगे, c1 इंटू b2. देखिए c1 इंटू b2 माइनस, इसको ब्रैकेट कर देता हूं मैं, और दूसरी जगह पे लिखेंगे b1 इंटू c2.
ओके, अब C1 क्या है हमारा? C1 यहाँ पे देखिए, C1 है -11, C2 है -10, यहाँ पे देखिए आप, C1 है -11 एंड C2 है -10। सिमिलरली B1 B2 यहाँ पे देखिए, B1 और यहाँ पे है B2, तो B1 B2 क्या है? यहाँ पे देखिए B1 की वैल्यू हो गई 3 एंड B2 की वैल्यू हो गई 4, तो -11 इंटू 4 यहाँ पे हो गए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, सिमिलरली यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सो B1 की वैल्यू है -10 इंटू 3। अब ये तो हमने लिख लिया, ओके। -11 इंटू 4, सो -44 हो गया वो। अब ये माइनस माइनस हो गए प्लस, सो यहाँ पे प्लस 10 इंटू 3 30, सो -44 प्लस 30 इज इक्वल्स टू -14। ये हमें आंसर मिल गया यहाँ पे। अब dy निकालना है हमें, यहाँ पे है हमारा dy निकालने के लिए ये रूल के हम इस रूल को फॉलो करेंगे, यानी कि a1 a2, तो a1 a2 आपको दिख रहा है, a1 a2 क्या है? 5 and 2, ओके। एंड उसके बाद C1 C2, C1 है -11, C2 है -10, सो 5 इंटू -10, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 इंटू -10, माइनस साइन तो देना ही है हमें हर जगह पे, इंटू, सो माइनस, ये माइनस साइन दे लिया, 2 इंटू -11, अब यहाँ पे देखिए 5 इंटू -10 -50, ओके, ये आंसर आ गया हमारा। -2 इंटू -11 प्लस 22 इज इक्वल्स टू -28, सो -50 प्लस 22 इज व्हाट? -28। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आया है वो है -28, अंडरस्टूड। अब देखते हैं, इसके बाद ये d की वैल्यू हमें मिल गई, d की वैल्यू हमें मिली है 14, dx की वैल्यू मिली है हमें -14 एंड dy की वैल्यू मिली है हमें -28। अब हमें सॉल्व करना है, x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालते वक्त हम क्या करेंगे? तो x की वैल्यू निकालते वक्त हम लिखेंगे dx अपॉन d यहाँ पे। सो x की वैल्यू आई थी हमारी -14, देखिए dx की वैल्यू हमारी आई थी -14 और d की वैल्यू आई थी हमारी 14, सो 14 1 ज़ा 14, 14 1 ज़ा 14, ये माइनस एज इट इज रहेगा, सो -1 हमें ये वैल्यू यहाँ पे मिली है। सिमिलरली y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालते वक्त हम लिखते हैं dy अपॉन d। सो dy की वैल्यू है 28 एंड d की वैल्यू है 14, ये हमने ऑलरेडी निकाल दी थी। सो 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा -2 और 14 2 ज़ा 28, सो 14 2 ज़ा 28, तो ये माइनस साइन 2 को जाएगा, सो यहाँ पे हो गया वो हमारा आंसर -2, अंडरस्टूड। तो सॉल्यूशन हमारे बनते हैं, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ x एंड y गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो हम बोलेंगे -1 एंड -2। ये देखिए x का वैल्यू है हमारी -1 एंड y की वैल्यू आई हमारी -2। तो इस तरीके से अगर आप ये सॉल्यूशन सॉल्व करते हो तो इतना आसान ये सॉल्यूशन आपके लिए बन सकता है। अब ये जो मैंने आपको लिख के दिया था, ये एक्चुअली इसलिए लिख के दिया क्योंकि इसकी वजह से आपको ये, मतलब आप ये अगर ध्यान में रखते हो तो आप ये डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर पाओगे इमीडिएटली, ओके, अंडरस्टूड। अब सॉल्यूशन यहाँ पे एक सॉल्व करना है, राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। ठीक है, चलो इन्होंने एक इक्वेशन दिया है y प्लस 2x माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0, तो इसको ये -19 है, ये राइट हैंड साइड के पे जाने के बाद वो प्लस हो जाएगा, तो फिर वो सॉल्यूशन बनेगा, इक्वेशन बनेगा 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 19। ये 2x को पहले ले लिया, y को उसके बाद लिख दिया, बस बाकी कुछ नहीं किया, दोनों साइन के साथ उठाए हुए। सिमिलरली 2x माइनस 3y, ये जो सॉल्यूशन है, इक्वेशन है, इसको देखें, 2x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये प्लस 3 है, राइट हैंड साइड पे जाने के बाद होगा माइनस, सो 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -3, अंडरस्टूड। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब d की वैल्यू निकालनी है, सो सिमिलरली मैं वही लेता हूँ, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1, कुछ नहीं है तो 1 है, और c1 इज इक्वल टू 19। सिमिलरली a2 इज इक्वल्स टू 2, देन b2 इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन है ना, ये सेकेंड इक्वेशन है तो 2 लिखता हूँ, b2 इज इक्वल्स टू -3 एंड c2 इज इक्वल्स टू -3 अगेन। अब d की वैल्यू निकालनी है, तो a1 a2
B1 B2। सो A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है 2। सो B1 एंड B2, सो ये -3 हो गया, ये हो गया फर्स्ट 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 2 इंटू -3 माइनस, ये साइन तो आने वाला है, 2 इंटू 1, यहाँ पे 1, 2 इंटू -3, सो 2 3 ज़ा होता है 6, सो यहाँ पे होगा -6 एंड 2 1 ज़ा 2, ये होगा 2। सो हमारा -6 -2, -6 -2 -8, दोनों ही माइनस हो गए भाई, तो ये आंसर हुआ हमारा -8। अब dx की वैल्यू निकालनी है हमें। सो dx की वैल्यू है, सो 19 x है, तो x को ओमिट करना है हमें। सो पहले लेंगे c1 c2, c1 की वैल्यू है 19, c2 की वैल्यू है -3, साइन के साथ लेंगे। बाद में आएगा b1 b2, सो b1 की वैल्यू है हमारी 1 एंड b2 की वैल्यू है -3, सो 19 इंटू -3, माइनस साइन एज इट इज, देन 1 इंटू -3, सो 19 इंटू 3, 19 3 57, 57 ना, 57, ओके, 19 -57, ओके। नहीं, नाउ 1 इंटू -3, एंड ये माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा, 3 1 3, तो यहाँ पे हो गया प्लस, ओके। -57 +3, 57 में से 3 गए, कितने बचते हैं, 57, 56, 55, 54, तो यहाँ पे हो गया 54, -54। सो dx की वैल्यू हमें मिली। अब dy की वैल्यू निकालनी है। dy की वैल्यू यानी कि y को ओमिट करना है, यानी कि b2 जो है उसे ओमिट करना है आप। अब b2 को ओमिट कर दिया, पहले a1 a2 आएगा, फिर मतलब 2 2, यहाँ पे होगा 2 2। सिमिलरली 19, तो यहाँ पे y c आएगा, c का क्या है वैल्यूएशन, c का वैल्यूएशन देखो 19 एंड -3 है c2 का, सो यहाँ पे लिखूंगा 19 एंड -2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू -2 माइनस 19 इंटू 2, अब 2 इंटू -2, सो ये हो गया हमारा -4, 19 इंटू 2, 19 2 ज़ा 38, 38 -4 इंटू, सॉरी -4 -38, सो ये बनेंगे हमारे माइनस माइनस एडिशन ही होगी 38 39 40 41 40 42, बराबर ना, -42। सो अब dy की वैल्यू मिली हमें -42। अब dx की वैल्यू, d की वैल्यू हमें क्या मिली थी, लिख लेंगे हम, शायद से लिख ही लेते। d की वैल्यू है -8 एंड dx की वैल्यू है -54। d की वैल्यू है -8 एंड dx की वैल्यू है -54। ठीक है, चलो d की वैल्यू -8 है। अब क्रैमर रूल्स के हिसाब से dx की वैल्यू हमें x की वैल्यू हमें निकालनी है। सो dx अपॉन d, dx की वैल्यू है -54 और d की वैल्यू है -8। सो माइनस माइनस हो गया प्लस, 8 1 ज़ा 8, 56 54, हमने ये सॉल्व तो बराबर किया ना, ये प्लस -54 -57 +3, चलो ठीक है, देखते हैं क्या है। x 8 1 ज़ा 8 8 8 6 ज़ा 48 48 8 6 ज़ा बचे 6, देन यहाँ पे 54 डिवाइडेड बाय 8, 8 6 ज़ा 48 माइनस बचते कितने हैं, 6 बचते हैं 0.6, 8 7 ज़ा 56 माइनस 56, यानी कि बचे 4 0।
8 5 ज़ा, सो 6.75, इसकी वैल्यू हमें मिली 6.75। ओके, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट देखते हैं हम dy अपॉन डी। dy की वैल्यू हमारी आई है -42 अपॉन -8, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब सिमिलरली हम 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, बचे 2, 8 2 ज़ा 16, बचे अगेन 4, 8 5 ज़ा 40, सो 5.25 ये हमारे सॉल्यूशन मिले। तो x की वैल्यू हमारी आई है 6.75 या फिर मैं सिर्फ 7 लिखता हूँ, एंड y की वैल्यू आई हमारी 5.2, क्योंकि हमें ग्राफ पे इस इक्वेशंस को दिखाना है। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट पार्ट दिखते हैं यहाँ पे, प्रैक्टिस सेट 1.3 को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर। अब यहाँ पे देखिए 3 × 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते वक्त आप करोगे 3 × 5, माइनस साइन तो आने वाला है, माइनस 2 × 4, 3 5 ज़ा 15 माइनस 4 2 ज़ा 8। ओके, 15 माइनस 8, तो 15 माइनस 8 होता है 7। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ये जो डिटर्मिनेंट्स है इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। चलो देखते हैं डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सिमिलरली हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। एक मेरे ख्याल से एक पेपर बना लेता हूँ मैं नीचे, ताकि इंसर्ट पेज। ठीक है, चलो क्या है डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। पहला है -1 2 एंड 7 4। पहला है इसमें डिटर्मिनेंट -1 2 एंड 7 4, बराबर ना, -1 2 एंड 7 4। ठीक है, चलो अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। इज इक्वल्स टू -1 × 4, माइनस ये साइन तो आने ही वाला है, एंड 7 × 2, सो -1 × 4, 1 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4, सो -4 माइनस 7 2 ज़ा 14, सो हमारी वैल्यू आ गई -18। ओके, सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड डिटर्मिनेंट हमें क्या दिया है, सेकेंड डिटर्मिनेंट दिया है 5 -7 एंड 3 0। 5 -7 एंड 3 0, इसको सॉल्व करते वक्त मैं ऐसे लिखूंगा, सो 5 × 0 इन ब्रैकेट माइनस साइन ही देना है, इंटू 3 × -7, ओके, इज इक्वल्स टू 5 × 0 0, माइनस ये माइनस साइन है, ये भी माइनस साइन हो गया, प्लस 3 × 7, 3 7 ज़ा 7 3 ज़ा 21। ओके, 0 21 में ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 21। अंडरस्टूड। अब थर्ड डिटर्मिनेंट देखते हैं क्या दिया है उन्होंने। थर्ड डिटर्मिनेंट है, देखिए 7/3 एंड 3/2, 7/3 3/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है, 7/3 एंड 3/2। सिमिलरली 5/3 1/2, 5/3 एंड 1/2। सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है, ठीक से देख लेना है इसको। देखते हैं, इज इक्वल्स टू 7/3 इंटू 1/2 इन अ ब्रैकेट, माइनस अगेन 5/3 इंटू 3/2 इन ब्रैकेट। अंडरस्टूड। ओके, ठीक है, हम सॉल्व करते हैं इसे। अब कोई यहाँ पे कट तो हो नहीं रहा, तो एज इट इज़ हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 7 1 ज़ा 7/3 2 ज़ा 6, ओके, माइनस, सो यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचेगा 5/2। अंडरस्टूड, 5/2। अब इनको डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर हमें सेम करना पड़ेगा। सो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे 6 लाना ज़रूरी है, या फिर इसको 2 बनाना ज़रूरी है। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हमारा, ताकि इक्वेशन हमें इजी जाए। 2 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, 7/6 इंटू 2/2 माइनस
5/2 इंटू या 6 से मल्टीप्लाई करूँगा. ओके, सो 7 2 ज़ा 14, 6 2 ज़ा 12 माइनस, सही है ना, 7 2 ज़ा 14, 6 2 ज़ा 12 माइनस 5 6 ज़ा 30 अपॉन 6 2 ज़ा 12. ओके, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया. सो 14 माइनस 30 अपॉन 12, 14 माइनस 30 अपॉन 12. तो यहाँ पे होगा 14 में से 13 गया, बचते कितने हैं 14 4 में से, यानी कि यहाँ पे बचे 6, यहाँ पे बचा 1 अपॉन 12, ये माइनस. सो 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16. सो माइनस 4 अपॉन 3 ये हमारी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ चुकी है. अंडरस्टूड. ये थर्ड इक्वेशन था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, बहुत इजी इक्वेशंस बनते हैं. अब थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है. सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल्स. पहला है 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 10. 3x माइनस 4y, 3x minus 4y is equals to 10, first equation. And second क्या है, 4x plus 3y is equal to 5. 4x plus 3y is equals to 5. ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. अब मैं आपको बोलता हूँ कि ये लिखने की आदत डाल लो ताकि इजी हो जाए आपको. सो लेट a1 is equal to 3, b1 is equal to minus 4 and c1 is equals to 10. ये फर्स्ट इक्वेशन के बारे में लिखा हमने. ओके, अब सेकेंड इक्वेशन के बारे में लिखते वक्त हम ऐसे लिखेंगे a2 is equal to 4, b2 is equals to 3 and c2 is equals to 5. ओके, सेकेंड इक्वेशन के बारे में लिखा. अब हमें वैल्यूज निकालनी है d की. सो d is equals to, मैंने जैसे बोला था आपको, a1 a2 and b1 b2. सो दैट इज, उसका मतलब होता है a1 a2 क्या है 3 and 4, b1 b2 क्या है -4 and 3. अब इसको सॉल्व करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए. सो 3 into 3 माइनस साइन कंपल्सरी, -4 into 4. okay, now 3 into 3, 3 3 ज़ा 9, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये होगा प्लस. सो 4 4 ज़ा 16, तो ये हमारी वैल्यू हो गई 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25. बराबर. सो d की वैल्यू हमें मिली 25. ये d की वैल्यू है, हमें मिली है 25. अब dx सॉल्व करना है हमें. dx सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा. सो x को ओमिट करना है, x के जो कोएफिशिएंट्स है उनको ओमिट करना है. तो सबसे पहले हम लेंगे c1 c2 एंड b1 b2. अंडरस्टूड. सो c1 c2 क्या है, तो वो है 10 एंड 5. b1 b2 क्या है, सो -4 एंड 3, ये है b1 b2 is equals to क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 into 3 in bracket minus sign as it is, then -4 into 5. okay, so 10 3 ज़ा 30, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये माइनस है, ये माइनस प्लस होने वाला, ये 4 5 ज़ा 20. ओके, सही है एग्जैक्टली. हाँ ठीक है, चलो यहाँ तक तो सही है हम लोग. सो 30 प्लस 20 ये हो गया 50. ओके, सो dx की वैल्यू हमें क्या मिली है, तो वो मिली है 50. अब dx हो गया, अब dy निकालते हैं हम. dy इज इक्वल्स टू, dy निकालने के लिए हम लिखेंगे ये b को ओमिट करना है. सो a1 a2 c1 c2. ओके, सो a1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 3, a2 की वैल्यू है 4, c1 की वैल्यू है 10,
सही है ना, C1 की वैल्यू 10 एंड C2 की वैल्यू है 5. अंडरस्टूड. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 5 in bracket minus 10 into 4. So 3 into 5, that is 3 5s are 15 minus 10 4s are 40. अब यहाँ पे 40 में से 15 गए तो बचते हैं -25. अंडरस्टूड. सो dy की वैल्यू हमें मिली है -25. अब यहां पे हम लिखते वक्त लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल. क्रैमर्स रूल के हिसाब से हमें निकालनी है x की वैल्यू. सो x की वैल्यू इज व्हाट, dx अपॉन d. सो dx की वैल्यू हमारी क्या मिली थी, 50. सो 50 अपॉन 25, d की वैल्यू 25 है. सो 50 अपॉन 25, 25 वन ज़ा 25, 25 टू ज़ा 50. सो x की वैल्यू हमें मिली 2. ओके. अब y की वैल्यू निकालते हैं हम. यहाँ पे लिखता हूँ मैं, चलो y इज इक्वल्स टू dy अपॉन d. सो dy की वैल्यू क्या है हमारी, dy की वैल्यू है -25, d की वैल्यू है 25, 25 वन ज़ा 25, 25 वन ज़ा 25. सो दैट इज -1. सो y की वैल्यू हमें मिली -1. द सॉल्यूशन, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन xy, दैट इज xy की क्या वैल्यू है हमारी 2 एंड -1 आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन. अंडरस्टूड. अब ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. अब हम सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन को. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें. 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. देन दूसरा है 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y. 6x इक्वल टू 8 माइनस 5y. अब इसको एक्चुअली फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन मैंने नाम नहीं दिया था, अब देंगे इसको थोड़ा अल्टर करके. 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 है, तो मैं इसको लिखते वक्त ऐसे लिखूंगा 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 फर्स्ट इक्वेशन एंड 6x, ये -5 हुआ है राइट हैंड साइड पे, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आता हूं तो होगा प्लस 5y इज इक्वल्स टू 8 को इसी जगह पे रख देता हूं, मतलब उसी जगह रहने देता हूं. ये होगा इक्वेशन 2. अब इस इक्वेशन में मैं लिखता हूं a1, यहां पे बीच में लिखता हूं a1 इज इक्वल टू 4, a2 सॉरी b1 इज इक्वल टू 3 and c1 is equals to 4. Similarly, a2 is equals to 6, b2 is equals to 5 and c2 is equals to 8. सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे d की वैल्यू निकालेंगे. सो d की वैल्यू यानी कि a1 a2 एंड b1 b2. चलो a1 a2 क्या है, a1 है 4 एंड a2 है 6, b1 है 3 एंड b2 है 5. ओके, इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीपल 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6, दैट इज 4 इंटू 5, 4 5 ज़ा 20 माइनस 3 6 ज़ा 18. सो ये वैल्यू d की वैल्यू हमें मिली है 2. ओके, 20 माइनस 18 दैट इज 2. ये हो गई d की वैल्यू. अब dx की वैल्यू हम निकालते हैं. dx की वैल्यू निकालने के लिए लिखते हैं सॉरी a तो नहीं लेंगे हम, c1 c2 एंड b1 b2. तो ठीक है, c1 की क्या वैल्यू है, c1 है 4, c2 है 8 एंड b1 की वैल्यू है 3 एंड b2 की वैल्यू है 5. सभी के सभी पॉजिटिव नंबर से तो थोड़ा आसान हो जाता है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, 4 5 ज़ा 20 अगेन माइनस
सही है ना, सही चल रहे हैं ना। माइनस 8 3 ज़ा 24, दैट इज -4। सो डी एक्स की वैल्यू जो मिली है हमें वो है -4। अब डी वाई की वैल्यू निकालते हैं हम। डी वाई की वैल्यू निकालने के लिए वापस हम लिखेंगे C1/C2 एंड सॉरी बी नहीं लिखेंगे आप, सॉरी ए लिखना चाहिए, A1/A2 एंड C1/C2। ओके, सो A1 की वैल्यू क्या है, तो A1 है 4, A2 है 6, C1 है 4 एंड C2 है 8। सो इज इक्वल्स टू 4 into 8 minus 4 into 6. So 4 into 8 32 minus 24 बचे 8। सो डी वाई की वैल्यू हमें मिली है 8। अब मैं यहाँ पे लिखते वक्त ऐसे लिखूंगा, बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के हिसाब से हम सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू dx/d। सो दैट इज dx की वैल्यू है हमारी -4 अपॉन d की वैल्यू है 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, दैट इज -2। सो x की वैल्यू हमें मिली है -2। अब निकालते हैं हम y की वैल्यू। सो y इज इक्वल्स टू व्हाट, dy/d। सो y की वैल्यू है हमारे पास 8 एंड d की वैल्यू है 2। सो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, सो दैट इज 4। सो y की वैल्यू हमें मिली है 4। तो हम लिखते वक्त देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन xy दैट इज -2 एंड 4 आर द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम थर्ड की तरफ जाते हैं। एक पेज इंसर्ट कर लेने दीजिए दोस्तों। थर्ड इक्वेशन है x + 2y इज इक्वल्स टू -1। थर्ड है x + 2y इज इक्वल्स टू -1। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और थर्ड में सेकेंड क्या है, 2x - 3y इज इक्वल्स टू 12। 2x - 3y, 2x - 3y इज इक्वल्स टू 12। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब देखते हैं, लिखते वक्त पहले लिखेंगे a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 2 एंड c1 इज इक्वल टू -1। सिमिलरली a2 इज इक्वल्स टू 2, then b2 is equals to -3 and c2 is equals to 12। अब सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे d की वैल्यू हम निकालेंगे। सो पहला डिटरमिनेंट लिखते हैं a1/a2 एंड b1/b2, दैट इज, सो a1 है 1 2 अपॉन नहीं है 1 2, b1 है 2 एंड -3, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 into -3 minus 2 into 2, so that is 1 into -3, so 3 1 ज़ा 3, माइनस साइन आएगा, -3 minus 2 into 2 4, 2 2 ज़ा 4, -3 minus 4, तो वो हो गए -7। ओके, सो d की वैल्यू हमें मिली है -7। अब dx निकालते हैं हम। dx की वैल्यू हमें निकालनी है, तो dx की वैल्यू निकालते वक्त a को ओमिट करेंगे, तो फिर c1 c2 एंड b1 b2, सो इज इक्वल्स टू c1 की वैल्यू क्या है, सो -1 एंड 12, b1 की वैल्यू है 2 एंड -3 इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, -1 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 12 इज इक्वल्स टू, माइनस माइनस प्लस होने वाले, 3 1 ज़ा 3, सो 3 माइनस 12 2 ज़ा 24, सो -24
प्लस 3 दैट इज -21। सो हमारी डी एक्स की जो वैल्यू मिली है वो है -21। अब हम वैल्यू निकालते हैं डी वाई की। डी वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे a1 a2 इन मोड, और यहाँ पे लिखेंगे डी वाई की, तो हमें b को ओमिट करना है, तो c1 एंड c2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, a1 a2, सो a1 की वैल्यू है 1 एंड 2, सिमिलरली c1 -1 एंड 12, ठीक है। चलो देखते हैं क्या आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 इंटू 12 -1 इंटू 2 दैट इज 12 1 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस होने वाला है, सो प्लस 2 1 ज़ा 2, सो दैट इज 14। ओके, सो डी वाई की वैल्यू हमें मिली है 14। अब देखते हैं बाय क्रैमर्स रूल, लिखते वक्त यहाँ पे लिखना है बाय क्रैमर्स रूल के हिसाब से भाई डी की वैल्यू एक्स की वैल्यू हम निकालने वाले हैं। सो एक्स की वैल्यू यानी कि डी एक्स अपॉन डी, सो दैट इज डी एक्स की वैल्यू हमारी आई है -21 और डी की वैल्यू आई है हमारी -7, तो माइनस माइनस हो गए प्लस, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, सो एक्स की वैल्यू हमें मिली है 3, ये एक्स की वैल्यू। ओके, अब y की वैल्यू हम देखते हैं, y इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी। सो डी वाई की वैल्यू क्या है, डी वाई की वैल्यू है 14 और डी की वैल्यू है -7, सो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, सो y की वैल्यू हमें मिली है -2, ये y की वैल्यू। द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन x y दैट इज 3 एंड -2। अंडरस्टूड, ये हमें सॉल्यूशंस यहाँ पे मिल चुका है। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसमें देखते हैं, 6x - 4y इज इक्वल्स टू -12। 6x - 4y इज इक्वल्स टू -12, ये होगा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है फोर्थ में, 8x - 3y इज इक्वल टू -2। 8x - 3y इज इक्वल्स टू -2, सही है, 8x - 3y इज इक्वल्स टू -2। चलो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ओके, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ना, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। सिमिलरली a1 इज इक्वल टू 6, b1 is equal to -4 and c1 is equal to -12. Similarly, a2 is equals to 8, b2 is equals to -3 and c2 is equals to -2. Okay, अब d की वैल्यू हम निकालते हैं, so d is equals to what, a1 a2 and b1 b2 is equals to, a1 की वैल्यू है हमारी 6 8, b1 की वैल्यू है -4, b2 की वैल्यू है -3। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 इंटू -3 माइनस सेकेंड ब्रैकेट में -4 इंटू 8, सो 6 इंटू 3, 6 3 ज़ा 18, सो -18 माइनस हो गए प्लस, 8 4 ज़ा 32 इज इक्वल्स टू, अब 32 में से 18 गए, कितने बचते हैं भाई, 18, 90 20, 20 में से फिर 2 और 2 यहाँ पे हो गया 14। ओके, सो d की वैल्यू हमें मिली यहाँ पे 14। अब dx की वैल्यू हम निकालेंगे, dx की वैल्यू है तो a को ओमिट करना है, सो c1 c2 एंड b1 b2। ओके, c1 c2, c1 की वैल्यू क्या है -12, c2 की वैल्यू है -2, b1 की वैल्यू क्या है -4, b2 की वैल्यू है -3। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भाई सबके सब नेगेटिव है यहाँ पे। चलो देखते हैं अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के वक्त कैसे लिखना है। -12, इसको एक ब्रैकेट देता हूँ सेपरेट,
-3, इन दोनों को एक ब्रैकेट, माइनस साइन एज इट इज, -4 इंटू -2, इनको एक ब्रैकेट। अब देखते हैं इनको, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होने वाला है, जो भी मल्टीप्लिकेशन होगी ब्रैकेट में ही लिखता हूँ मैं। 12 3 36 माइनस, ये ब्रैकेट को मैंने सॉल्व नहीं किया पूरी तरीके से, ये माइनस साइन एज इट इज, ये माइनस माइनस प्लस होने वाला है। सो इन ब्रैकेट 4 2 8, अब ये साइन इसको जाएगा। सो 36 माइनस 8, अब 36 में से 8 गए तो बचते कितने हैं, मेरे ख्याल से 28, सही है ना, 28। सो 28 इज द वैल्यू ऑफ dx। ओके, अब dy की वैल्यू हमें निकालनी है। dy इज इक्वल्स टू व्हाट, हम लिखेंगे y मतलब b को ओमिट करना है। सो a1 a2 एंड c1 c2 इज इक्वल्स टू, a1 की क्या वैल्यू है हमारी 6, a2 की वैल्यू है 8, c1 की वैल्यू है -12 एंड c2 की वैल्यू है -2 इज इक्वल्स टू, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 6 इंटू -2 -12 इंटू 8 is equals to 6 2 12 -12, ओके, माइनस 96, माइनस माइनस हो गए प्लस, ये माइनस साइन है एक ही और ये माइनस तो हो गए प्लस। अब -12 प्लस 96 मतलब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे बचे 4 एंड 8, ठीक है। चलो देखते हैं अब 84, dy की वैल्यू हमें मिली 84। अब ये वैल्यू हम डालेंगे बाय क्रैमर्स रूल में, क्रैमर्स रूल। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, dx अपॉन d। सो dx, x की वैल्यू क्या है 28 अपॉन d की वैल्यू है 14। सो 14 1 14, 14 2 28, सो 2। सो x की वैल्यू हमारी आई है 2। अब y की वैल्यू हम निकालते हैं। सो y इज इक्वल्स टू dy अपॉन d। सो y की वैल्यू है dy की 84 अपॉन d, दैट इज 14। ये टेबल भी आनी चाहिए अपने को। 14 6 84। सो y की वैल्यू हमें मिली है 6। सो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन एक्स वाई दैट इज 2 and 4, करेक्ट है, ठीक है। चलो फोर्थ इक्वेशन भी मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा है। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन मतलब फिफ्थ की तरफ। थोड़ा बहुत ट्रिकी हो सकता है ये भी, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर होता है तो ठीक है। 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54। 4m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 54 फर्स्ट इक्वेशन है। 4m प्लस 6n है, अभी गलती हो जाती है आज। 4m प्लस 6n इज इक्वल्स टू 54 एंड 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। 3m प्लस 2n इज इक्वल्स टू 28, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं हम। a1 इज इक्वल्स टू 4, b1 इज इक्वल्स टू 6 एंड c1 इज इक्वल्स टू 54। सिमिलरली a2 इज इक्वल्स टू 3, b2 इज इक्वल्स टू 2 एंड c2 इज इक्वल्स टू 28। पहले d की वैल्यू हम निकालेंगे इसमें। सो d इज इक्वल्स टू a1 a2 एंड b1 b2। सो दैट इज a1 की वैल्यू क्या है हमारी इन मॉड 4 3 6 एंड 2, दैट इज 4 2 मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 इंटू 2 माइनस
6 into 3. So 4 2s are 8 minus 6 3s are 18. So that is minus 10 is the value. ओके, सो d की वैल्यू हमें मिली -10. अब देखते हैं dx की क्या वैल्यू मिलती है हमें. सो dx की वैल्यू हमें निकालनी है. सो c1 c2 b1 b2. ओके, c1 की वैल्यू है हमारी 54 एंड 28 एंड b1 की वैल्यू है बाप रे 6 एंड 2. ठीक है, चलो यार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो अरेंज तो करके देखते हैं. 54 इंटू 2 इन अ ब्रैकेट एंड माइनस 6 इंटू 28. अब 28 का टेबल भाई मेरे को मालूम नहीं है, करना पड़ेगा हमें यहाँ पे. ओके, 54 टू ज़ा में 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 8 हो गया. 5 टू ज़ा 10 108 माइनस अब 28 है 8 6 टू ज़ा 12 12 प्लस 4 इज 16 168. ओके ठीक है, चलो यहाँ पे लास्ट में तो ज़ीरो चाहिए अपने को. 168 में से 108 गए तो बचते हैं 60. या करेक्ट 60 बचेंगे. dx की वैल्यू हमें मिली है 60. अब निकालते हैं dy की वैल्यू. बहुत बड़े होने वाले ये इसके इक्वेशंस. ठीक है, dy की वैल्यू निकालते वक्त a1 a2 एंड c1 c2. ठीक है, a1 की वैल्यू है 4 एंड 3, c1 54 एंड 28. ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3. ठीक है, 108 इंटू 108 सॉरी 108 प्लस 108 886 सो यहाँ पे हो गया 1 और 112 216 आएगा ना, सही ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं आएगा. चलो ठीक है, 2 रेज़ टू 3 4 8 11. सही है, हाँ सही है, यही सही है. गलत कर दिया था मैंने उस वक्त. ठीक है, 54 इंटू 3. अब 54 इंटू 3 108 में है. सो चलो भाई सॉल्व कर लेते. 4 3 ज़ा 12 1 एंड 5 3 ज़ा 15 एंड 1 16. ओके 162. अब इनका ये साइन तो माइनस ही रहने वाला है. 2 2 0 भाई, ये 0 अपना साथ दे रहा है इस वक्त. 16 में से 11 गए, कितने बचते भाई 5 50. सही ना? सो माइनस 50 इसका आंसर होगा -50. सो डी वाई की वैल्यू हमें मिली है -50. थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है उसमें, बस बाकी कुछ नहीं, इक्वेशन वैसा ही है. देखते हैं बाय क्रैमर्स रूल लॉ, कुछ भी बोलो आप. सो बाय क्रैमर्स लॉ x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d. सो dx की वैल्यू हमें क्या मिली है 60 एंड d की वैल्यू है -10 ही है ना, यहाँ पे -60 होना चाहिए ना. सही है, -60 माइनस हो गया प्लस. सो 10 1 ज़ा 10 10 6 ज़ा 60. तो x की वैल्यू हमें मिली है 6. x की वैल्यू हमें मिली. अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू निकालने के लिए dy अपॉन d. सो dy की वैल्यू क्या है 50 -50 एंड dx की वैल्यू है -10. माइनस हो गया प्लस. 10 1 ज़ा 10 10 5 ज़ा 50. सो दैट इज़ 5. y की वैल्यू हमें मिली है 5. सो therefore solution of given simultaneous equation xy, that is 6 and 5 are the solutions.
ओके, अब ये हो गया फोर्थ फिफ्थ। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, क्या है सिक्स्थ क्वेश्चन में। अब सिक्स्थ क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है ये भी। देखते हैं क्या है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या है, x माइनस 2 अपॉन y, x माइनस 2 अपॉन नहीं 2 अपॉन y अपॉन 2 या 2 अपॉन y, y अपॉन 2, y अपॉन 2 ऐसे नहीं हो सकता ना भाई। x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे है 1 अपॉन 2। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। कोई बात नहीं भाई, सॉल्व करके देखेंगे, प्रयास तो करेंगे। यहाँ पे a1 इज 2, b1 is 3 and c1 is equals to 2। अब यहाँ पे देखते हैं a2 is equal to 1 कुछ नहीं है। अब b2 जो है उसको मैं लिखते वक्त ऐसे लिखूंगा -1 अपॉन 2, ये y को लेना नहीं है, सो -1 अपॉन 2 एंड c2 दैट इज 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 सही है। 1 अपॉन 2 ये ना माइनस साइन, ओके ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। अभी पहले सबसे d की वैल्यू निकालेंगे हम। d की वैल्यू निकालने के लिए a1 a2 b1 b2, ठीक है। चलो a1 क्या है 2 सॉरी अपॉन नहीं है 2 1, b1 है 3 एंड b2 है -1 अपॉन 2। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले अरेंज करेंगे 2 इंटू -1 अपॉन 2, ये हो गया ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस अनदर ब्रैकेट 3 इंटू 1, दैट्स इट। ओके, अब 2 इंटू -1 अपॉन 2, ये 2 का मतलब हो गया 2 अपॉन 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना नहीं है पर देखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाते हैं। 1 इंटू -1 दैट इज -1, 3 इंटू 1 3 1 3, ये -3, सो 3 -1 हो गया -4। सो d की वैल्यू हमें मिली है -4। मेरे ख्याल से यहाँ तक मैं पूरी तरीके से बराबर हूँ। अब dx की वैल्यू हम निकालते हैं। dx की वैल्यू निकालने के लिए c1 c2 एंड b1 b2, c1 c2, c1 की वैल्यू है 2, c2 की वैल्यू है 1 अपॉन 2, b1 की वैल्यू है 3 एंड b2 की वैल्यू है -1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू इन ब्रैकेट -1 अपॉन 2, सिमिलरली उसी रूल से हम जाएंगे 2 यानी कि 2 अपॉन 1 माइनस यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट में लिखते वक्त 3 इंटू 1 अपॉन 2। ओके ठीक है, देखते हैं अभी क्या और किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। अब ठीक है, चलो इसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। हम इसको कट नहीं करेंगे इधर, सो 2 इंटू -1, सो दैट इज -2, 2 1 ज़ा 2 एंड ये 2 से यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई किया 2, माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2 यानी कि 3 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन 2। सो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में होगा। सो 3 1 ज़ा 3 अपॉन 2। अब ये माइनस साइन इन दोनों को चला जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो मैं यहाँ पे लिखते वक्त ऐसा लिखूंगा -2 -3 अपॉन 2, सो दैट इज -5 अपॉन 2। समझे, -3 -2 दैट इज -5 अपॉन 2, ये ऐसे ही आने वाला था अपना। ओके, अब dx की वैल्यू हमें मिली है -5 अपॉन 2। अब dy की वैल्यू हम निकालते हैं। dy इज इक्वल्स टू, तो dy की वैल्यू होगी अपनी a1 a2 एंड y ना, सो c1 c2। a1 क्या है, सो दैट इज 2 एंड a2 है 1,
एंड C1 की वैल्यू है 2 एंड C2 की वैल्यू है 1/2। सही है, हम बराबर चल रहे हैं एकदम तबीयत से, ठीक है। चलो, इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 2 इंटू 1/2, अब यहाँ पे 1/2 आया, माइनस 2 इंटू 1, सो ये 2 कैंसिल होंगे, इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 दैट इज -1। ठीक है, इसकी वैल्यू dy की वैल्यू हमें मिली है -1। अब बाय लिखते हैं हम, बाय क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल के हिसाब से चलेंगे। x की वैल्यू हम निकालने वाले हैं, सो dx/d। सो dx की वैल्यू हमें मिली है -5/2 अपॉन d की वैल्यू है -4। सो इसका मतलब ये हो गया 4/1। तो लिखते वक्त मैं ऐसे लिखूंगा -5/2 इंटू 1/4। ओके, सो इसका मतलब होता है -5/8। समझे, ये वैल्यू हम इस तरीके से लिखने वाले हैं। सो x की वैल्यू हमें मिली है -5/8। अब y की वैल्यू हम ढूंढते हैं, dy/d इज इक्वल्स टू dy की वैल्यू क्या है, dy की -1 एंड d की वैल्यू है -4, माइनस माइनस प्लस, सो दैट इज 1/4। dy की वैल्यू हमें मिली है 4। Therefore the solution of given simultaneous equation xy that is -5/8 and 1/4, इसको आप पॉइंट में डिवाइड कर सकते हो। अंडरस्टूड। ये हमने देखा है, प्रैक्टिस सेट 1.3 को हमने यहाँ पे कवर किया है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट 1.3 समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और क्या सुधार कर सकते हैं हम इसमें, ये भी आप मेरे को ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।